चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। प्रॉफिट लॉस की सीरीज हमारी चल रही है और प्रॉफिट लॉस की हमारी आज चौथी क्लास है, फोर्थ पार्ट है। होप सो जितने भी नए बच्चे हैं या जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने लास्ट के जो 3 पार्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। किसी को कोई डाउट हुआ करे तो वो मुझे पर्सनली पूछ लिया करो, ठीक है। और तीनों पार्टों को अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, इतना मुझे लगता है, ठीक है। इसके बाद कहानी को आगे चलाते हैं। हाँ कि ये नंबर क्वेश्चन नहीं होगा सर, ठीक है बेटा, उस पर हम काम करते हैं। ये वही है बेटा कि ए टू बी 5/3 प्रॉफिट, बी टू डिसाइड सेल सी टू इट, सी इज ऑन अदर हैंड डी एट 1/3 रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इस कर लेना स्टेटमेंट, यहाँ से करते हैं आज स्टेटमेंट। ये सवाल है 49 नंबर सवाल आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चे सारे सारे करेंगे एक बार, फिर मैं आपको तरीके सिखाऊंगा। 49 नंबर सवाल है, एक बार करके कोशिश करिए आप। हाँ, होमवर्क दिया था, बट ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें मुझे कुछ नए तरीके सिखाने हैं, कुछ अंदाज सिखाना है, कुछ तूफानी सिखाना है, कुछ डबल तूफानी सिखाना है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर करेंगे और सारे बच्चे समझेंगे चीज़ों को। और हाँ, दया जी का एमकेडी मैथ्स में स्वागत है आज। बच्चे की पहली क्लास है। अब बेटा तुम इस फैमिली में, एमकेडी फैमिली में जुड़ चुके हो और आज से अपना अंदाज चेंज कर दो, देखने का नजरिया, क्वेश्चन का नजरिया, ये सब चेंज हो जाना चाहिए आज के बाद आपका, क्योंकि यहाँ पे मैं पर्सनली वॉच करता हूँ चीज़ों को। प्रीति का आ गया 37.5, वेरी गुड। निशु, हितेश, बेटा तुम्हें दोनों की लड़ाई लड़नी है, बैंक की भी लड़ाई लड़नी है, एसएससी की भी लड़ाई लड़नी है। हितेश कहाँ गया होना रहा है, अभी नहीं आया। दीपक भी नहीं आया ना, नितिन नितिन क्यों नहीं आ रहा राहुल। हाँ चल बेटा, तेरा कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक हुआ अभी घर परिवार में। नवीन जी, रमन, सौरभ, सिमरन, वैशाली। जी, थोड़ा सीरियस हो जाओ बेटा, पेपर सीएसएसएल का सर पे है हमारे को। दया बेटा, तुम्हें प्रॉफिट लॉस की जो बची हुई क्लास है पहली वाली वो मिल गई। तुमने जो पहली क्लास थी वो लगा ली थी, जो छूट गई होंगी आपकी। चलो बेटा, एक काम करो, कॉपी किताब पेंसिल कर दो एकदम बंद और निगाहें सीधा बोर्ड पे। बंद कर दो। देखो, तीन ही चीज समझाई मैंने आपको, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी। बात समझना, मैं आपको बेसिक और तूफानी और डबल तूफानी ये सारे तरीके सिखा रहा होता हूँ, ठीक है। अब बात सुनो ध्यान से। मैंने एक चीज समझाई प्रॉफिट लॉस में बस आपको, कि जब जब क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस की बात करें, प्रॉफिट और लॉस की बात करेगा, राइट, उसको हम सीपी पे काउंट करेंगे। और जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात करेगा उसको हम
एमपी पे काउंट करेंगे, ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो इसने बोला कि इस शॉपकीपर गेन, गेन कह रहा है कितना, 21%। 21% प्रॉफिट का हुआ है, कब, आफ्टर अलाउंग, अलाउंग डिस्काउंट कितना, 12%। तो 21% का प्रॉफिट भाई 21/100 कर दो, तो प्रॉफिट सीपी पे होता है 100 से कितना हुआ, 121 हुआ है, राइट। इसके बाद 12% होता है आपका 100, 12/100 कर लें हम, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे जाएगा, ये 100 है, तो 12 का डिस्काउंट कितना हुआ बेटा, 88 हो गया। बात क्लियर है। दूसरी चीज, मैंने शुरुआत में ही आपको परसेंटेज में या किसी भी चैप्टर में ये पढ़ाया था, जो नहीं पढ़ा वो सुन लो बेटा। यहाँ पे ये खाली है, तो इसका जो पास वाला ये छाप दो सीधा सीधा उठा के, और यहाँ पे ये वाला छाप दो सीधा सीधा उठा के। यहाँ पे हो गया 8800, यहाँ पे हो गया 121। आप देखेंगे आपको 3300 रुपये का प्रॉफिट मिला है। 3300 रुपये का प्रॉफिट किसमें मिला है आपको, 8800 में मिला है, और इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 11 11 अट्ठे 88, और 3/8 आपको सबको पता होगा 37.5% प्रॉफिट होता है। तो यही सवाल का उत्तर है। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, क्या सबको समझ में आ गया ये सवाल, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। जी, जी, खुशी, बेटा वो अनुष्का कहाँ गई, अनुष्का नहीं आई आज। बट पेपर में ऐसा नहीं करना है बेटा, तुमने ऐसा किया है पर करना नहीं, टेंशन ना लो, पेपर में नहीं करना है ऐसे। खुशी बेटा, अनुष्का नहीं आई, और तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। दया बेटा, कमेंट बॉक्स में बताते रहो चीजों को, ना समझ में आया तो तुरंत बोल दो, और समझ में आ गया तो भी बोल दो यस सर। वैशाली का भी आ गया, वेरी गुड। उसके लिए आप हो तूफानी वर्ल्ड के बेस्ट टीचर, वाह, तूफानी वर्ल्ड के बेस्ट टीचर। आजकल तो बच्चे कमेंट में भाई साहब ऐसे लिखने लग गए हैं। अरे बेटा, जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो ना, आजकल लाइब्रेरी में उस लोगों की सीट लगा रहे होते हैं बच्चे बैठ के। 2 दिन कोचिंग वाले बात कर रहे थे, ऐसे ही बता रहा था मुझे एक स्टूडेंट, ये एमकेडी सर वहां पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्या, बच्चे हम उनकी सीट लगा रहे होते हैं यहाँ बैठ के, ऐसे करके। चलो बेटा देखो, अच्छा खुद देख चुके पैरामाउंट में, हाँ बेटा, पैरामाउंट में, केडी में, अचीवर मिंत्रा में, सक्सेस स्क्वायर में, टारगेट में, सब में सीट देख लगा रखे हो बच्चे ने। देखो बड़ा ध्यान सुनो अपनी बात, आपको एक बात पता होगी क्या, कि जब मैंने पहली क्लास ली थी ना, प्रॉफिट लॉस को बेसिक समझाया था, तो मैंने एक चीज समझाई थी, 100% माइनस D% अपॉन 100% प्लस P%। जब, और मैंने कहा था जब आपको एसपी से कोई मतलब ही नहीं है ना, तो ये तूफानी क्या डबल तूफानी तैयारी आप इसको यूज करेंगे। प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात करी थी, एक बात बताओ, भैया सीपी अपॉन एमपी अगर करते, तो डिस्काउंट है 12 का, तो भैया 88 हो गया, राइट, और प्रॉफिट है 21 का, 121 हो गया। कितने का अंतर है, 33 का, और 33 किसने पे, 88 पे 3/8 कितना होता है, 37.5%। तो यही सवाल का उत्तर है। क्या हम कहानी को समझे बेटा आप? एक बार जल्दी से बताओ, क्या आपको समझ में आया बेटा कहानी? वेरी गुड। बट पेपर में ऐसे भी नहीं करना। अब आ जाओ डबल के ट्रिपल तूफानी पे, आ जाओ डबल तूफानी पे। देखो, पेपर में कुछ नहीं करना, अगर आप थोड़े भी चालाक चतुर चालाक है ना, तो डिस्काउंट
और प्रॉफिट दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया बेटा? 33। डिस्काउंट कितना है? 12। 100 में से 12 घटा दो, कितना हो गया? 88। 3/8 कितना होता है? 37.5%। और यही सवाल का उत्तर है। समझ गए? इसीलिए बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बेसिक पहले मजबूत करता हूँ और फिर डबल तूफानी से उड़ाता हूँ। बात समझे? ये डबल तूफानी हो गया आपका। ये चीज आपको सीखनी है बस। एक बार बेसिक अच्छे तैयार हो गया, तूफानी पे आ गए, तूफानी पे आ गए तो बिना पेन के आ गए। इतना बड़ा क्वेश्चन आप नोटिस करेंगे, यहां से लेके सवाल यहाँ तक था। पहले मैंने इस क्वार्टर पे लेके आया, फिर इतने से पे आ गया। ये चीज तो हम बिना पेन के भी कर सकते हैं। बेटा कुछ नहीं करना नवीन जी, ये दोनों को जोड़ दो। पेपर में कुछ नहीं करना, ऐसे सोचना था तुम्हें। ये गेन है, ये डिस्काउंट है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 33। 12 का डिस्काउंट है ना, तो 100 से डिस्काउंट घटेगा, कितना बच गया? 88। तो इसको रख दो 88। कट गया 11 से, 3/8 इंटू 100। 3/8 कितना होता है? 37.5। यही सवाल का उत्तर है। अब समझ में आ गया बच्चे? ऐसे ही मेंस निकलता है, बिल्कुल निकलता है बेटा, ऐसे ही। अरे मेंस में निकलेगा, सब निकलेगा, सब होगा बेटा, सब होगा। चलो सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल करो। मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगेगा अगले सवाल करने में आपको। पहले सवाल को समझाने में टाइम जरूर लगा मुझे, बट ये सवाल अब आपको 5 सेकंड का है। आगे ना 40 था, देख लो आगे 10 5 सेकंड में। भाई देखो, 33, 33 और 5, 38 हो गया मेरा। 38, 5 का डिस्काउंट है, तो 100 - 5 जाएगा, 95 हो गया। तो 19 टू जा और 19 5 जा इंटू 100। युगांडा का बच्चा भी जानता 40%। अब इतना बड़ा सवाल इतना छोटा हो गया। अभी भी अगर मजा नहीं आया ना आपको, तो मुझे लगता है कि आपको मास्टर चेंज करने की जरूरत रहेगी। फिर तो दुनिया का कोई भी मास्टर आपको पढ़ा सकता है बहुत अच्छे से, हमें छोड़ के। बहुत मजा आ रहा है। गुड। अगला सवाल करो। बहुत मजा आ रहा है। हम तो बेटा अपनी तरफ से हमेशा मेहनत करते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चा उस चीज को कैसे ले रहा है और वो हमारे साथ में कितनी मेहनत कर रहा है। बेटा तुमसे ज्यादा मेहनत करता हूँ मैं, शीट बनाना, PYQ बनाना, उनके सॉल्यूशन बनाना, उनमें से एरर निकालना, नए पैटर्न पकड़ना, SSC क्या सोच रहा है वो सोचना, SSC ने नए क्वेश्चन क्या बनाए वो निकालना, कहीं मुझसे कोई टॉपिक टाइप छूट तो नहीं गया, फिर या मेन्स में वो देखना। बहुत काम होते हैं बच्चे, ऐसे नहीं बनते। चलो करो करो, सवाल करो।
किस मेरा गलत आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। 51 देखते हैं बेटा, ध्यान से करोगे तो बिना पेन के था, बाकी कुछ नहीं था। एक बात बताओ, ध्यान से पढ़ना। वाइल सेलिंग ए वॉच, मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ना। ए शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट, वर्ड मिला डिस्काउंट। ऐसे ही तो आपको पकड़ना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से टूटता है। कितना डिस्काउंट है, 5%। फिर क्या बोला, इफ ही गिव्स, अगेन वर्ड किसका मिला, डिस्काउंट। कितना, और डिस्काउंट तो बेटा एमपी पे जाता है, तो मैं एमपी मान लेता हूँ 100। पहले मुझे दिया 5% का डिस्काउंट मान लो, बेटा 95 हुआ। और फिर मुझे दिया 7% डिस्काउंट, तो 93 हुआ। तो भैया एक बात बताओ, 95 से 93 में 2 रुपए कम तो बेचा है अपने, 2 रुपए कम तो बेचा है बेटा। और 2 रुपए कम किसके बराबर है, कह रहा है 15 रुपए लेस। तो एक यूनिट में कितना निकलेगा, 15/2 मतलब 7.5। और 100 का पूछा है, 100 का गुणा कर दो बेटा, सिंपल सा 7.5 इंटू, कितना आ गया, 750। ये लो। हालांकि बिना पेन के सवाल था, ऐसा नहीं था कि सवाल कर नहीं सकते थे। दोनों डिस्काउंट है ना, देखो सिंपल सा। और बिना पेन के कैसे सोचते, अरे भैया 2 का डिफरेंस है, 2 है 15 के बराबर, एक 7.5 के, और 100 750 के। इतना सोचना है बस। अरे अभिनीत, प्रिंस से अभिनीत नहीं आ रहा आजकल, अन्नू भी नहीं आई आज, सभी से भी बात करनी पड़ेगी। और प्रीत भी नहीं आई, श्रुति, कपिल, कविता, कोमल भी नहीं आई, नितिन, अंजलि, प्रतिभा। तो बच्चे आ क्यों नहीं रहे यार। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। अरे बेटा मैंने तुम्हें अपने साथ जोड़ा है तो मुझे, अच्छा ठीक है, मैंने अपने आप अपने साथ जोड़ा है ना। मैं बेटा ये ध्यान रखना, मेरी आदत है हमेशा से, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहता हूँ। बट अगर जिसका मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, मुझे उसके लिए टाइम निकालना आता है। मैं अपने सारे बच्चों को ध्यान रखता हूँ, किसकी कंडीशन चल रही है, कौन कहाँ बिजी है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ बिजी है, मैं सब ध्यान रखता हूँ। चलो अब नया टाइप का करते हैं। 52 नंबर सवाल करिए। अच्छा सवाल है, एक न्यू टाइप आ गया आपके पास। सर इसी क्वेश्चन में जब भी कोई वैल्यू दिख जाए तो, हाँ बेटा अगर दोनों डिस्काउंट दे रखे तो। %21 आ गया।
आगे बढ़ो सबको 21%। देखो ध्यान से पढ़ो, समझो इधर। कॉपी किताब पेंसिल बंद करना एक बार। इफ आई वुड हैव परचेज, परचेज नाम दिया है 11 आर्टिकल फॉर 10 रुपीज। मतलब कह रहा है कि 11 आर्टिकल 10 रुपए में वो खरीदता है, ध्यान रखना। एंड आगे बोल रहा है सोल्ड ऑल आर्टिकल एट 10 for 11। मतलब 10 आर्टिकल 11 रुपए के बेच देता है। बाद में अगर आप बताओ उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बेसिकली आपने खरीदे और फिर आपने बेच दिए, तो उस केस में आर्टिकल तो बराबर थे। ऑब्वियस सी बात है कि अब जब आर्टिकल कम बेचोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो पहले आपके आर्टिकल बराबर होने चाहिए थे। और ऐसे क्वेश्चनों में बेस हमारा क्या बोलता है कि आर्टिकल को बराबर होने के। यहाँ 10 से गुणा करो और यहाँ 11 से, हो गया आर्टिकल बराबर। यहाँ 10 से किया है तो बेटा यहाँ भी करोगे और यहाँ भी करोगे, ये कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट कमाया आपने? 21 का। 21 का प्रॉफिट कितने पे? सीपी पे। सीपी कितना है? 100 रुपये। परसेंट निकालना तो 100 से गुणा, 21%। यही सवाल का उत्तर है। क्या सबको समझ में आया बेटा ये सवाल? थोड़ा स्पीड पकड़नी है, ऐसे कर दिया करो। देखो जब दो लोग हों, 10 रुपये और 10 आर्टिकल 11 रुपये, तो बेटा कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसको इससे गुणा कर देना और इसको इससे गुणा कर देना। ये 100 हो गया और ये 121 हो गया, तो आगे 21%। तो ये सवाल का उत्तर है। अब बताओ सबको समझ में आया नहीं आया? दया, बेटा समझ में आ रहा तुम्हें? निशु, उज्जवल, सौरभ? गुड। चलो बेटा अगला सवाल करो फटाफट से। नवीन जी, अगला सवाल का आंसर आना चाहिए सबका। नवीन जी से उम्मीद है दया और नवीन दोनों करेंगे सवाल को, ध्यान से आंसर करेंगे। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। निशु का हो गया, वेरी गुड बेटा। निशु, बैंक का हितेश और निशु और जितने बैंक के बच्चे और भी हैं अपने पास, आज मुझे लिख के भेज देंगे सारे सारे बच्चे। तो उसी तरह से मुझे फिर बैंक में तो टारगेट करना है बच्चों का, क्लर्क पे। नाम, ग्रुप में, और कौन सा पेपर का टारगेट चल रहा है हमारा। अगला पेपर सीएसएसएल है या क्लर्क है? दोनों है तो दोनों लिख लो। देखो 10 आर्टिकल थे, 25 रुपए में है। 9 आर्टिकल थे,
₹25 में। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो और इसको इससे करो, तो 25 नंबर 225 और ये 250 हो गया। आप बोलोगे सर ₹25 का प्रॉफिट कमाया आपने। 25 का प्रॉफिट कमाया 225 पे, 25 से काटोगे 1/9 इंटू 100, 11/9%। यही सवाल का उत्तर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जब 2 का आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, और छोटे मोटे पेपरों में तो 2 का ही आएगा। छोटे मोटे पेपरों में 2 का ही आएगा। बढ़ो आगे, स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल करिए जल्दी से। अब एक ही टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन बैक टू बैक। 54 नंबर सवाल, अब देखता हूँ किसका आंसर जल्दी आता है। सिमरन का आंसर सबसे पहले आया इस बार, इसके बाद प्रीति। हमारे घरों पर लड़कियां बहुत तेज हो रखी है, लड़के इतने अच्छे तेज नहीं है, नालायक। वरांश बहुत अच्छा रस्म करता है, तेज भी बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी गुड। डिशु भी आ रही है, हर्ष भी आ गया। 3 लड़के 3 लड़की, इक्वलिटी चल रही है एकदम। लड़के ज्यादा हो गए, 4 लड़के हो गए। लड़कियों कमॉन, लड़के किसी से कम नहीं होते। वाह, ऐसे दिन देखने को पड़ रहे हैं कि यार लड़कों को ये बात बोलनी पड़ रही है। एक जमाना था कि लड़कियां बोलती थी लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। मुझे लड़कियों पर गर्व है इस बात का। लड़कियां बेटा बहुत तेज हो रही हैं, मैं सही बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। अरे भैया किसी चीज की लिस्ट उठा के देख लेना, यूपीएससी की उठा लो, एसएससी की उठा लो, और यूपीपीएससी, अपना यूपी में पेपर हुआ था पीसीएस का, उसकी उठा लो, और 100 लिस्ट देख लेना शुरू के, उसमें से 50 60 70 लड़कियां मिल जाएंगी। लड़के पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। अरे मेरे बच्चे रट्टेबाज, कंपटीशन पेपर रट के नहीं निकलता, रट्टेबाज। क्या, चलो देखो बेटा, फिर क्वेश्चन पे आओ। 23 और 20, 23 आर्टिकल। हाँ बस लड़के युवा नेता बनना चाहते हैं, लड़कियां आगे निकल रही है, देश बदल रहा है। 20 आर्टिकल 23 के बराबर है। ठीक है जी, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे करोगे, ये होगा 400, ये होगा 529। 129 का डिफरेंस है, मतलब प्रॉफिट है। कितने पे, 400 पे। 100 पे कितना, 2 जीरो से कट गया, और 129 को काटोगे, 32.25% प्रॉफिट आ गया। प्रैक्टिस कर लो ध्यान से। स्क्रीन शॉट लो बेटा एक बार फटाफट से। वेरी गुड, एक बार स्क्रीन शॉट लो जल्दी से। ये 55 नंबर सवाल करो। सेम क्वेश्चन है बेटा, एकदम सेम। वेरी गुड, उज्जवल का आंसर भी पूछ दिया मार्केट में इस बार को। आपस में कंपटीशन बनाओ, एक दूसरे से देख के इंस्पायर हो जाओ। एक दूसरे को देखो हमेशा, ये कितनी मेहनत कर रहा है,
जी मुझसे आगे निकल रहा है, मुझे भी तो मेहनत करनी है, पर ये ऐसे ही आगे नहीं निकला है, मेहनत करके आगे निकला है। इस चीज की थोड़ी बहस लेके आओ अपने अंदर, अपने दिमाग को ना थोड़ी हवसी टाइप का बनाओ। किसी चीज को पाने के ना पागलपन दिखाओ थोड़ा सा, चीजें मिलने लगेंगी आपको। 9 आर्टिकल 8 रुपए में, 8 आर्टिकल 9 रुपए में, ये 64 हो गया। अब बताओ, इसमें भी आंसर नहीं दे रहे आधे बच्चे अभी भी, डिफरेंस देखना है। सत्रह आ गया, 6 7 17, और 17 का हुआ क्या, प्रॉफिट, कितने पे, 64 पे, और 100 पे कितना। अब काट दोगे बेटा तो आ जाएगा 1700/64, ये आएगा आपका 26.56%। यही सवाल का आंसर है। गुड। एक सवाल मैंने पहले छुड़वाया था, मैंने कहा था इसको बाद में करवाऊंगा, वो नंबर कौन सा था बेटा, याद है किसी को। और एक सवाल ये है, 56 को स्टार लगा देना। देखना है मुझे एक बार, कुछ क्वेश्चन में वो बच्चे बता रहे थे एरर है। 29 नहीं हुआ। हाँ पता है बेटा, कोई नहीं, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए हमारे, 56 और 32। चलो इसको ये करो फिर आप। 57 करना एक बार, 15 आर्टिकल, 18, ठीक है करो बेटा, आसान सवाल है। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे दी उसने, उसने कहा कि इफ ही मेड प्रॉफिट ऑफ 14.7 रुपीज, आर्टिकल पूछा उसने। प्रीति का आंसर आ गया, वेरी गुड। हिंदी इंग्लिश में अमाउंट अलग है। प्रीति बेटा आपने हिंदी का अमाउंट चेंज यूज किया या इंग्लिश का, बताना एक बार प्रीति। तेरा आंसर आया था 189। इंग्लिश का कर लो बेटा एक बार, इंग्लिश की वैल्यू चेंज कर लो। अरे तो वो ये हो गया होगा ना, ये गलत लिख गया होगा यहाँ पे ऐसे। हाँ सही बात है, ये 5 ये गलत लिख गया है बस, ये गलत लिख गया है। निशु तू कब से हिंदी पढ़ने लग गई। तेज हो गई है तेरी नजरें आजकल हैं। देखो, 15 आर्टिकल 13 रुपए में, फिर 18 आर्टिकल 17 रुपए में। जी, इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ, ठीक है। या बेसिकली सिर्फ आर्टिकल पूछा है ना, तो आपको क्या करना था बेटा, आर्टिकल को सेम बनाओ, करना वही है।
18 से गुणा और 15 से गुणा। ठीक है, मतलब वही वाली बात है, 18 से गुणा और 15 से गुणा। 18 3 54, 5 18 5 23, है ना। 17 5 85, 8, 17 और 8 25। ठीक है, 15 और 6 19, 21। 21 का हो गया प्रॉफिट। अब देखो, ये जो 21 का प्रॉफिट है ना, बेसिकली जो 21 का प्रॉफिट दिखा रखा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट मेड इतना, मतलब ये 14.7 के बराबर है। तो एक यूनिट निकाल दोगे, 14.7 बटे 21, कट रहा है 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दिया 21, 3 से कट रहा है 0.7, राइट। अब देखो, इसको गुणा कर दो, इसको 18 को 15 से, 18 पंजे 90, 9, 18 एकम 18 और 9 270, और 270 को गुणा कर दो बेटा एक यूनिट से। यही तो आपका आर्टिकल है टोटल। भाई आर्टिकल कह रहा है हाउ मेनी आर्टिकल डिड ही बाय, तो आपने जिसको सेम बनाया वही तो आर्टिकल है ये, और इनटू कर देना 0.7 का, 189 आ जाएगा। वही सवाल का उत्तर है। ठीक है बेटा, 270 इंटू 0.7 इक्वल टू 189, और यही सवाल का उत्तर है। यहाँ पे क्या नया था, अरे बेटा ये जो प्रॉफिट है ना, इसने वैल्यू दे दी प्रॉफिट की। अब तक आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था, और अब उसने प्रॉफिट की वैल्यू दे दी। इसने क्या करा, प्रॉफिट की वैल्यू दे दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अरे 18 इंटू 15 आपने सेम किया ना इसको, सेम का अमाउंट कैसे लिखा जाता है, 18 इंटू 15, 270। जो आर्टिकल सेम करते हैं ना उसको ऐसे लिखते हैं। चलो आगे बढ़ो बेटा, थोड़ा इसी के मेन से क्वेश्चन करते हैं एक बार। 58 नंबर से बड़ा बढ़ाओ। करो बेटा जल्दी से एक बार, अभी 3 लोगों को दे दिया है इसने, अब दिया है 3 लोगों का। देखो ध्यान से नोट पर, 11 आर्टिकल 10 रुपए में, राइट। इसके बाद करा है, देखो ध्यान से, 9 आर्टिकल 10 रुपए में। ध्यान से समझ लेना, एक बार में ही वही करते आए, पहले दोनों को सेम बना दो। पहला काम आपका क्या है, दोनों को सेम बनाना। तो यहाँ 9 से और यहाँ 11 से, यहाँ भी 9 से और यहाँ भी 11 से, ये 90 हो गया, ये 110 हो गया।
ये 99 हो गया, ये भी 99 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो तो ये 198 हो गया टोटल आर्टिकल। इन दोनों को जोड़ दो, ये 200 हो गया। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान रखना, जो करता है ना वही किया। दोनों को सेम बनाकर सिर्फ जोड़ा है। कोई कहे सर क्या हो गया ये, कुछ नहीं किया अभी तक। इसके बाद अगली लाइन आएगी अब, जो मेंस में सवाल आता है। कह रहा देखो, ही सेल ऑल द टॉफी एट द रेट 1 रुपीज पर। यहाँ पे लिख देना 1 रुपए का, 1 रुपए में बेचता है। ठीक है। अब अगेन क्या करना है आपको, अगेन वही काम करना है। अगेन बराबर होना चाहिए दोनों को आर्टिकल। जब दोनों आर्टिकल बराबर होने चाहिए तो यहाँ भी बराबर 198 से, बस यहाँ भी 198 से। तो ये कितना आ गया, 198 रुपये आ गया। तो यहाँ पे कितने रुपए का लॉस खा गए आप, 2 रुपए का लॉस खा गए। दो का लॉस कितने पे, 200 पे। और 100 पे कितना, 1% लॉस आ गया। जो काम आपने दोनों के दो के लिए किया था पहले, दोनों को जोड़ दिया। इसके बाद जो तीसरी वैल्यू दे रखी है ना, उसको भी सेम बनाना है। बस ये नया था, पहले यहाँ पे सेम बनाया और फिर यहाँ पे सेम बनाया। दोनों जगह आपने सेम बनाना है बस। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। बेटा पहले दोनों को सेम बनाया है, पहले प्री वाला किया है। इसके बाद जो तीसरी लाइन दी गई थी, मैंने उसको भी बराबर बना दिया। अब 198 के लिए मुझे 198 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो मैंने 190 से गुणा कर दिया। भाई जो वहां पे 198 था, ये 198 है, मुझे यहाँ भी 198 बनाना है। 198 से गुणा कर दिया, तो ये एक में 198 से गुणा कर दिया। और लॉस पूछा है उसने, तो 200 और 198 में 2 रुपये का लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ, 200 पे बेटा, यही तो बेसिक है। यही वैल्यू सेम थी। 1/100 बोला, 100 काट तो 1% आ गया। ठीक है जी। चलो तो सवाल और करते हैं ऐसे ही। ये लो, करो, देखते हैं। सेम सवाल है एकदम, 3 वैल्यू दी है, बिल्कुल सेम सवाल है एकदम, एक तो सेम। करो बेटा, देखो किसी आर्टिकल किसका आंसर आता है सही। आंसर करो बेटा जल्दी से। हाँ बेटा, ये 31 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 5 प्लस निकल गया होगा। उसने बोला भी तो टू द इंटीजर, मतलब अप्रोक्स आंसर बताना। हाँ तो 57 आ गया। तो जब भी 5 से ऊपर निकल जाना चाहिए तो उसको 32 मान दो आप।
मैं करवाता हूँ बेटा, देखो देखो, एक बार बताओ, ध्यान समझना। 3 आर्टिकल 20 रुपए में, ध्यान समझना बेटा। इसके बाद 5 आर्टिकल 30 रुपए में। पहले तो ये काम कर लो अपना, यहाँ 5 से और यहाँ 3 से, तो ये 15 हो गया और ये भी 15 हो गया, तो ये हो गया 30 आर्टिकल। यहाँ भी 5 15 से, सॉरी 5 से, और यहाँ 3 से, तो 20 पंजे 100 और 30 3 90, ये हो गया 190। अब ऐसे समझ लो दूसरा सवाल क्या है। ये 30 सवाल ये है आपके पास, 30 आर्टिकल 190 रुपए में। इसके बाद क्या बोला इसने, ही सेल 3 आर्टिकल 25 रुपए में, 3 आर्टिकल 25 रुपए में। मतलब ये भूल जाओ आप, सवाल ये है। तो बताओ बेटा, अभी जो बच्चे कह रहे थे उसका समझ में नहीं आया, अरे बताओ, यहाँ भी तो सेम बनाओगे आर्टिकल को। तो यहाँ पर 30 है, यहाँ 3 है, तो ये कितने से गुणा कर दोगे आप, 10 से। तो यहाँ भी तो करोगे 10 से, तो ये 190 है, ये 250 है। 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 60 का प्रॉफिट कितने पे, 190 पे। 100 पे कितना, 600/19, और काट के वही आएगा 31.57। और जब भी पॉइंट से ज्यादा, 5 से ज्यादा आ जाए ना, समझ लो अप्रोक्स किसके बराबर है, 32% के प्रॉफिट के बराबर है। हो गया बेटा। वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो अगला करो, बहुत मजा आ रहा है। अगला सवाल करो फिर। वही वाली चीज है बेटा इसमें भी। आपकी क्लास में मजा आता है, मुझे तो बाकी क्लास में नहीं आता था। क्या बात है भैया, लड़का तेज हो गया है। 30 पंजे 150, मतलब 29.2। ठीक आ रहा है बेटा तुम्हारा। मन नहीं करता पढ़ने का बाकी क्लासेस में, आपकी क्लास में तो शरीर में करंट आता है पढ़ने के लिए। वाह, ये लड़का ऐसा बड़ा बढ़िया है। और भाई साहब एक चीज देखो, इस लड़के की सबसे खासियत देख देना, जिस दिन का मन तो होता ना भाई साहब, उस दिन पूरे पैसे दे देता आप अपने आप से। कमेंट देखो तो बढ़िया, पढ़ने में बढ़िया है, आंसर भी सब पूरे करता है, एकदम एक्टिव रहता है चीजों में। यही चीज सीखनी है सबको एक दूसरे से। भाई कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। एक दूसरे की चीज सीख, देख देख के सीखो और आगे बढ़ो, यही तो उम्र है आपको सीखने की। बात करना करते देख, कर लेना तब मैं देखता हूँ। 11 आर्टिकल 10 रुपए में। प्रीति का आंसर आ गया। फिर क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ कॉपी आर बॉट अगेन। 5 फॉर कितना, 5 आर्टिकल और कितना, 6 रुपए। सेम बना दो, यहाँ 5 से, तो यहाँ 11 से। हाँ ठीक है बेटा। 55 55 110, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 11 से। ये 50, ये 66, 6 5 11। इतना रुपया होगा। सवाल क्या है, अब सवाल अगर आप समझना तो ऐसा समझ लो, 110 आर्टिकल 116 रुपए में।
इसके बाद क्या बोला इसने, इफ ही होल, होल मतलब दोनों को, होल, अच्छा ठीक है, अलग लिख दिया। इज सोल्ड एट 1 रुपीज पर कॉफी। वर्ड पढ़ने वाली बात है बेटा, 1 रुपीज पर कॉफी, मतलब एक कॉफी 1 रुपए की, मतलब एक आर्टिकल 1 रुपए का। यही सवाल है बस पढ़ने का, बट आर्टिकल तो सेम होने चाहिए थे। यहाँ पे 110 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 110 से गुणा करना पड़ेगा। तो वही वाली बात है भैया, 16 का अंतर आ गया। 16 का अंतर कितने पे है, 116 पे, और 100 पे कितना। आप इसको काट दोगे तो भैया आपको 5.2 आ जाएगा। क्या लॉस तो हुआ है आपको, 116 से 110 हुआ है, तो -16 का लॉस हुआ है, कितने से, 116 से। और यही सवाल का उत्तर है। क्या सबको समझ में आया बेटा? मैं बोल दूंगा बेटा, टेंशन ना लो। स्क्रीनशॉट लो बेटा एक बार, अपना होमवर्क नोट करो। 61, 62 सेम टाइप के हैं ये, 63, 64, 65, बस 65। अब मुझे बताओ अगला टाइप कराएं या फिर इतने रहने दें आज? क्या कर दिया हमने, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? हाँ हाँ, 6 आएगा, 6 आएगा। अरे हो, रुको रुको रुको, 6 है बेटा, 6 है, 6 है, 6 6 6 6 6। अभी बेटा इतना रहने दें, नया टाइप कराएं। यहाँ से हमारा न्यू टाइप स्टार्ट हो जाएगा। आज हमने 2 टाइप के सवाल पढ़ लिए, इतना ही रहने दें। चलो फिर एक काम करते हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन दिए इनका होमवर्क कर लेना, और बार बार क्लास को देखो, और बार बार भाई साहब प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा शीट, बेटा तुम क्या, अरे आसपास की कोचिंग वाले शीट लगा रहे हैं भाई साहब, तुम भी लगाओ, तुम भी मेहनत करो। ठीक है बच्चों, चलो फिर इतना करते हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं। फीस बढ़ा दूं? अरे ये फीस तो देते नहीं है नालायक, फीस क्या बढ़ा दूं? इतना अच्छा आप पढ़ाते हो, इतना ही फीस दे दें? फीस तो 500 कुछ भी नहीं है। अरे बेटा हमें पता है 500 कुछ नहीं है उसके सामने, पर ये इतना ही दे दे, इतना ही बहुत है। चलो बात करते हैं इस पे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं उसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल। ख्याल रखो बेटा, पर मंथ नहीं दे पाएगा बेटा कोई इतना बच्चा।